जो क्रियाएं हम करते थे, संतानों उत्पत्ति, उनकी परवरिश में सारा जीवन लगाकर हम ये कहा करते थे, हमारे बुजुर्ग, हमने देखा सुना कि मेरा काम पूरा हो गया, बच्चों का विवाह कर दिया, परमात्मा ने उनका संतान दे दी, अपने पैरों पर खड़े हो गए, अब मेरी बेशक मृत्यु होगी, हो जाओ, मेरा काम पूरा हुआ। अब इस तत्व ज्ञान से, अध्यात्म ज्ञान से पता चला कि मनुष्य वाला काम तो शुरू भी ना किया उसने, ये कर्म तो पशु पक्षियों जैसे किए आज तक जो आपने किए। तो इस मनुष्य जीवन का यदि कोई मूल उद्देश्य है, केवल परमात्मा प्राप्ति है। और आप जी जिनको ये मानव शरीर मिला है, ये एक ड्रेस है, ड्रेस, पोशाक, इसको संत भाषा में चोला बोलते हैं, चोला यानी कपड़ा। तो ये वस्त्र आपको अन्य प्राणियों से भिन्न प्राप्त है, तो इसका कोई काम भी भिन्न है, और उस काम के बिना इस मनुष्य जीवन का कोई यूज नहीं। चाहे कितने कोठी बना लो, फैक्ट्री लगा लो, या चाहे कितनी कार खरीद लो, एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है, सब कुछ धरा धराया रह जाता है, और हाथ मसलता हुआ हारे हुए ज्वारी की तरह यह प्राणी यहाँ से शरीर छोड़कर चला जाता है। जो भक्ति नहीं करता और भक्ति कर रहा है नकली गुरुओं के पास, वो भी हारे हुए ज्वारी की तरह ही जाएगा। तो पुण्यात्माओं, आप जी को ये ड्रेस अलग मिली है, इसका काम भी भिन्न है। जैसे बच्चे विद्यालय में जाते हैं, विद्यार्थी की ड्रेस, उनकी पोशाक भिन्न होती है, और अन्य जो मजदूरी करते हैं या खेतों में काम करते हैं या कोई अपनी अन्य दुकान आदि कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उनकी ड्रेस पोशाक भिन्न होती है। और जिनको ड्रेस पहन कर जाते हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको फ्री कर दिया जाता है परिवार की तरफ से कि बेटा और बेटी तुम अपनी शिक्षा ग्रहण करो, अपना भविष्य बनाओ। और यदि वो बच्चे उस शिक्षा काल में, विद्यार्थी जीवन में अपना उद्देश्य को ध्यान में ना रखकर, पढ़ाई ना करके कोई सिनेमा देखता है, कोई ताश खेलता है, या कोई ऐसे ही गप्पे मारता रहता है, तो उनको फिर बाद में बहुत पछताना पड़ता है जब वो उनका विद्यार्थी जीवन समाप्त हो जाता है।